पर्वत में भरा हुआ पानी जब तक पर्वत में है तब तक वह सागर नहीं बन सकता। पर्वत में से फूट करके झरना निकलेगा, नदी का रूप ले लेगा, और नदी यदि ठहर जाए तो सागर महासागर नहीं बन पाएगी। सबको छोड़ करके रास्ते में चाहे फूल मिले या सूल, रास्ते में कोई नदी की पूजा करे या नदी का सम्मान करे या अपमान करे, किंतु नदी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाती है। सबको छोड़ करके, अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण को छोड़ करके तभी सागर में जा कर के महासागर बन जाती है। ज्ञान धारा वह कहती है कि आपके अंदर अपना सब कुछ है। महासागर का कोई अस्तित्व था ही नहीं। अनेक नदियां जाकर के मिलती चली जाती हैं और सागर महासागर का रूप लेता चला जाता है। आत्मा में पहले सम्यक को प्राप्त किया, उसका अविनाभावी सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, पुनः वैराग्य को प्राप्त करके संयम को स्वीकार किया, पुनः तपस्या को प्रारंभ किया और पुनः ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। और ध्यान की अग्नि ऐसी प्रचंड महाज्वाला है जो समस्त कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। ज्ञान की अग्नि थोड़ी मंद है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते क्षणात्। ज्ञान की अग्नि भी कर्मों को नष्ट करती है, विकारों को नष्ट करती है, लेकिन ज्ञान की अग्नि मंद है, ध्यान की अग्नि प्रकृष्ट है। तो ज्ञान में चित्त की एकाग्रता बन जाना ही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से चीज नहीं है। जैसे श्रद्धा में पूजक का, भक्त का समर्पित हो जाना भक्ति बन जाती है, ऐसे ही साधक का ज्ञान में हो जाना वह ध्यान बन जाता है। भक्त कहता है मुझ में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है भगवान ने दिया है। भगवान मेरी जो कुछ भी दौलत है सब आपकी बदौलत है। किंतु वह ज्ञान की धारा में बहने वाला कहता है आपका आपके पास, मेरा मेरे पास, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए और मैं आपका कुछ ले नहीं सकता, मेरा मेरे पास सब कुछ है। और आप मुझे कुछ दे भी नहीं सकते, आपकी भक्ति करने से क्या मिलेगा? मेरे गुण तो मेरी आत्मा में हैं, आप जब कुछ मुझे दे ही नहीं सकते तो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करना है। तो वह साधक अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करके अंतर मुहूर्त में घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है।